क्या किसी भी डॉक्टर द्वारा सिर्फ एक सेशन के बाद ही वेस्ट सिंड्रोम जैसी गंभीर समस्या में कोई अंतर देखा है आपने कभी? अगर आपका जवाब है नहीं, तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि डॉक्टर निशी के सिर्फ एक माइंड प्रोग्रामिंग सेशन के बाद ही वेस्ट सिंड्रोम से पीड़ित इस बच्चे में सिर्फ सुधार ही नहीं आया, ईईजी रिपोर्ट तक में अंतर आ गया। डिप्सररिथमिया लिखा हुआ है और मल्टीफोकल सीजर्स भी लिखे हुए हैं साथ में, ठीक है। और अभी आप जाके आए थे, कल जाके आए हैं, ईईजी करके आए हैं, तो इसके अंदर क्या बोला डॉक्टर ने? जिसको आपने ईईजी करवाया है वो डॉक्टर ने क्या बोला दोनों ईईजी के अंदर? मैम उन्होंने कहा काफी इम्प्रूवमेंट है, बहुत ज्यादा। जो फर्स्ट था उसके कंपैरिजन में आज काफी इम्प्रूवमेंट है। ये मैं दिखाना चाहती हूँ, ये कल ही इन्होंने करवाया है आफ्टर ट्रीटमेंट। और ये सिर्फ जनरलाइज में आ गया है, जहाँ पे वो वेस्ट सिंड्रोम था और अब जो है वो जनरलाइज्ड है, मल्टीफोकल भी नहीं है, सीधा जनरलाइज में आया है और जस्ट 3 महीने के अंदर, ठीक है। केस वेस्ट सिंड्रोम। आइए सबसे पहले इस बच्चे के केस को समझते हैं। आखिर क्या सिम्टम्स थे ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले, और साथ ही देखेंगे डॉक्टर निशी की सभी पेरेंट्स के लिए एक विशेष सलाह भी। कितने झटके पहले आते थे? मैम स्टार्टिंग में 6 मंथ में इसको झटके आने स्टार्ट हुए थे। हाँ। तब बहुत ज्यादा, तब दिन में कोई 60-70 आ जाते थे। और इसको साथ में स्पैज़म्स भी आ रहे थे। जैसे अभी भी उसको थोड़े थोड़े स्पैज़म्स आ रहे हैं, पर पहले तो सीजर्स और स्पैज़म्स दोनों आते थे। तो इसकी वजह से इसके अंदर क्या क्या चीजें आती थी जो नहीं कर पा रहा था वो? मैम पहले 6 मंथ तक तो इसका था, कोऑर्डिनेशन भी था, कांटेक्ट भी करता था, सब कुछ। लेकिन जैसे ही वो आए थे फिर इसने सब कुछ लूज कर लिया था, ये चीजें कुछ भी नहीं कर रहा था ये। तो ज्यादातर, और फिर जैसे ही झटके आते थे सोया ही रहता था। आप जो पीजीआई में गए थे तो आपको बोला गया था कि बच्चे को जो है वो ऑपरेट करना पड़ेगा हेड साइज कम करने के लिए, और यहाँ पे आप आए हैं और ऑटोमेटिकली उसका जो हेड साइज है कल और आज के अंदर फर्क है। जी, ठीक है। ये सवाल मैं इसलिए आपसे कह रही थी या पूछ रही थी क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि इस तरीके से पानी कभी ड्रेन नहीं हो सकता है बच्चे का, या कभी भी हेड साइज ऐसे कम नहीं होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा या तो स्टंट डालना पड़ेगा। ठीक है। एक चीज आप जरूर समझिए कि अगर ब्रेन का सीएसएफ फ्लूइड आराम से पास हो रहा है बॉडी के और स्पाइन के अंदर, तो ये फ्लूइड्स भी जाते हैं। ठीक है। अगर न्यूरो पाथवेज उसका सही तरीके से काम करेगा तो जो फ्लूइड्स हैं वो भी रिटेन नहीं होंगे, वो धीरे धीरे जो है वो ब्रेन से बाहर चले जाते हैं। कभी कभी ये सारी चीजें जो होती है, पहले आप ऑपरेट ना करा के इसका जितना नेचुरल तरीके से आप कर पाए, हाइड्रोसिफिलिस की बात कर रही हूँ मैं, तो वो प्लीज आप ट्राई कीजिए, बिकॉज ऑपरेशन इतना बड़ा नहीं होता है, पर फिर भी एक डिस्कम्फर्ट है बच्चे के लिए, फिर भी एक ट्रॉमा है बच्चे के लिए, और ये फिर परमानेंट आपको रखना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि वो वापस आपको नहीं बुलाएंगे, अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इन्फेक्शन के थ्रू वो आपको वापस बुलाता है, फिर वापस आपको चेंज करना पड़ता है। ठीक है। तो इसके अंदर पेन है, और अगर पेनलेस चीज हो सकती है तो क्यों ना हम वो करें, सही है कि नहीं? और जब जब उसका जो हेड साइज है वो कम हुआ है तो उसके साथ साथ उसका सीजर्स भी कम हुआ है। ठीक है। तो ये जरूर समझिए कि अगर आपके बच्चे का हेड जो है वो बॉडी से अगर बड़ा है तो इसका मतलब है कि उसको हाइड्रोसिफिलिस है, भले वो डिटेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और उसके सीजर्स अगर इंक्रीज होते हैं बिना वजह, तो आप ये जरूर समझिए कि फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है ब्रेन के अंदर, और उसी को हम हाइड्रोसिफिलिस कहते हैं। डॉक्टर निशी द्वारा दिया गया सिर्फ एक सेशन और ईईजी रिपोर्ट में आ गया अंतर।
आपका जो फर्स्ट जब आप हमारे पास आए थे 3 मंथ्स पहले की बात है कि जिसमें हाँ अगर ये आप सबको दिखा सकते हैं आई थिंक वो आपने कब चेक करवाया था दिस वाज अक्टूबर 2022 है ना तब अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे इप्सररिथमिया लिखा हुआ है और मल्टीफोकल सीजर्स भी लिखे हुए हैं साथ में ठीक है और अभी आप जाके आए थे कल जाके आए हैं ईईजी करके आए हैं तो इसके अंदर क्या बोला डॉक्टर ने जिसको आपने ईईजी करवाया है वो डॉक्टर ने क्या बोला दोनों ईईजी के अंदर मैम उन्होंने कहा काफी इम्प्रूवमेंट है बहुत ज्यादा जो फर्स्ट था उसके कंपैरिजन में आज काफी ज्यादा काफी इम्प्रूवमेंट है ये मैं दिखाना चाहती हूँ ये कल ही इन्होंने करवाया है आफ्टर ट्रीटमेंट और ये सिर्फ जनरलाइज में आ गया है जहाँ पे वो वेस्ट सिंड्रोम था और अब जो है वो जनरलाइज्ड है मल्टीफोकल भी नहीं है सीधा जनरलाइज में आया है और जस्ट 3 महीने के अंदर ये अंतर तो आया ईईजी रिपोर्ट में अब देखते हैं इस बच्चे में क्या क्या सुधार आए के अंदर काफी अच्छा ग्रोथ आया है जैसे हाइट के अंदर ग्रोथ आया वेट है हेड की साइज जो है वो पहले बड़ी थी क्योंकि हाइड्रोसेफिलिस था पानी भरा हुआ था तो वो कम हुआ चेस्ट भी और सारी चीजें जो है वो सारी चीजें जो है उसमें अच्छा हुआ है पर इसका चलो ग्रोथ इस तरीके से तो हम सही समझेंगे पर एज अ मदर आपको सबसे अच्छा क्या लगा है इसके अंदर क्या चेंज आया ये 3 महीने के अंदर मैम सबसे पहली चेंज तो ये थी कि पहले ये बिल्कुल मतलब मेडिसिन लेके ज्यादातर सोया ही रहता था कुछ भी नहीं था कोई अपने से कुछ एक्टिविटी ज्यादा एक्टिव नहीं था हाँ इन 3 महीने में ये आया है कि थोड़ा एक्टिव हुआ है कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा सा करता है स्माइल करता है जो कुछ बोलो सुन लेता है मतलब रिस्पॉन्स करता है थोड़ा सा ये मेन चीज थी इप्सररिथमिया लिखा हुआ है और मल्टीफोकल सीजर्स भी लिखे हुए हैं साथ में ठीक है ये मैं दिखाना चाहती हूँ ये कल ही इन्होंने करवाया है आफ्टर ट्रीटमेंट और ये सिर्फ जनरलाइज में आ गया है तो देखा आपने डॉक्टर निशी के सिर्फ एक सेशन के बाद ही ना सिर्फ ईईजी रिपोर्ट में अंतर आया बल्कि फिट्स और एक्टिविटीज में भी अंतर आ गया अगर आपके बच्चे में भी ऐसा कोई इश्यू है तो देर बिल्कुल ना करें कम उम्र में बच्चे में बहुत जल्दी सुधार आना शुरू हो सकते हैं इसलिए ट्रीटमेंट शुरू करने में देर बिल्कुल ना करें अधिक जानकारी के लिए या डॉक्टर निशी का अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आज ही कॉल करें 7060819333 पर या अपनी डिटेल्स हमें ईमेल करें drnishibhatt@gmail.com पर इस वीडियो में दिखाई गई सारी क्लिप्स लाइव वीडियो की थी अगर आप पूरा लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से देख सकते हैं इस बच्चे की तरह आपके बच्चे के जीवन में भी ऐसा ही बदलाव आ सकता है अगर सही तरीके से सही उपचार कराया जाए तो अपने दिमाग से ये जरूर निकाल दीजिए कि नेचुरल ट्रीटमेंट्स या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स रिजल्ट्स नहीं लाती है आज तक मैंने आई वुड से अराउंड 47 to 50 ऐसे बच्चे हैं जिनको वेस्ट सिंड्रोम से हमने नॉर्मल भी किया है या जनरलाइज किया है ठीक है और बहुत सारे बच्चों की दवाइयां भी बंद हुई है तो ये हो सकता है बट इतना ही है कि आपको पहले फेथ और भरोसा और मेहनत ये 3 चीजें जो है वो परमानेंटली अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि नहीं इन सब चीजों से भी चेंज आता है और इसके ऊपर मेहनत करो जैसे इनके बच्चे के अंदर इतना चेंज आया विद इन 3 मंथ्स तो आप भी कर सकते हैं इसमें दवाई ज्यादा देने की भी जरूरत नहीं है ACTH देने की भी जरूरत नहीं रहेगी अपने आप जैसे जैसे बच्चे की एक्टिविटी बढ़ेगी वैसे ही अपने आप ये सारी सीजर्स जो हैं वो कम होते जाएंगे